हेलो माय डियर पेरेंट्स, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 1 के बच्चों की हिंदी की प्रैक्टिस कैसे कराएं और घर पर उनका असेसमेंट कैसे करें। असेसमेंट यानी कि हम ये कैसे जानें कि बच्चे ने हमारा कितना सीख लिया है। तो इसके लिए मैंने कुछ वर्कशीट का सहारा लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पहली वर्कशीट बनाई है कि बच्चों को वर्णमाला के विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि कल को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वगैरह में भी ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं कि बच्चा ये जाने हमारी वर्णमाला होती क्या है, कितने स्वर हैं, अयोग वाहक कौन है, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, विकसित व्यंजन किसको कहते हैं। तो हमारी सबसे पहली वर्कशीट ये है। अब हम दूसरे पे आते हैं। मोस्टली पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे मात्राएं नहीं सीख पा रहे हैं। तो अगर आप एक बार इस तरह के वर्कशीट से प्रैक्टिस कराएंगे तो आप उनकी हिंदी बहुत जल्दी आप उनकी अच्छी कर सकते हैं। इसमें आप क्या करिए कि कोई भी एक अक्षर लिखिए और उस पर कोई भी मात्रा आप चढ़ा दीजिए और बच्चे से कहिए कि आप सोचिए कि उस मात्रा से शुरू होने वाला कोई एक शब्द आप लिखिए। की से शुरू होने वाला, जैसे की, तो बच्चा सोचेगा कि की से क्या होता है। तो जो भी वो रोज में कुछ बोलता होगा वो लिखेगा। अब जैसे यहाँ रंगों के नाम है, तो आप रंगों के नाम पहले तो लिखने दीजिए। अगर आपका बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो आप पहला लेटर लिख दीजिए कलर का। जैसे ला है तो ला, और उसके बाद में वो ला जोड़ देगा। इसी तरह से देखिए, लाल रंग की वस्तुओं पर गोला करो। तो इसमें क्या है, बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि सबसे पहले जब वो सेब पढ़ेगा, मिला मिला के पढ़ेगा, वो सब पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, लेकिन वो रिलेट कर लेगा। तो इस तरह से लाल रंग की वस्तुओं पर गोला करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी हेल्प करें। अब यहाँ पर अपने पड़ोसी गाँवों के नाम, इससे आपके बच्चे की जीएस भी देखिए अच्छी हो रही है और हिंदी भी अच्छी हो रही है। तो आसपास बच्चों को बताइए कौन से शहर है, कौन से गाँव है, उनके नाम लिखने के लिए बताइए। अब सब्जियों के नाम देखिए, यहाँ पे पहला एक लिख दीजिए आप। लौ लिख दिया है तो बच्चा लौ लौ बोलेगा तो की अपने आप ही निकलेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को रोज़ बोलता है। भिंडी, तो इस तरह से वो उनको पूरा करेगा। अब है अपने बारे में लिखो, अपना परिचय। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा अपना इंट्रोडक्शन लिखना सीखे। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि लिंग बदलो। अब हमारे बच्चों को हम लोग ये सिखाते हैं, छोटे बच्चों को, कि चाचा का चाची। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कॉमन है और बच्चे ये भी परिचित होंगे कि लिंग क्या होता है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये भी चीज़ें हैं। तो नॉर्मली आप इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको सिखा सकते हैं। अब शरीर के अंगों के नाम, यहाँ भी देखिए मैंने वही किया है कि अक्षर आप लिख दीजिए और उसका पहला लेटर पहला है जो वो बना दीजिए और उस पर मात्रा भी चढ़ा दीजिए। जैसे आ है तो आप उसको बोलिए आ से क्या होता है, सोचो सोचो। तो वो सोचेगा, हाँ आ से आँख होता है। नहीं आ रहा है तो आप उसकी हेल्प करिए। एक दो बार करेंगे, तीसरी बार वो अपने आप ही करने लगेगा। फिर यहाँ पर आते हैं विलोम शब्द। ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें ये तो मैंने अपनी बेटी के लेवल के हिसाब से बनाया है, आप अपने बच्चे के हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ संज्ञा शब्दों पर गोला करिए। तो बच्चों को संज्ञा नहीं आती, लेकिन आप उन्हें बता सकते हैं जो भी किसी के नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन से शब्द नाम वाले हैं। अब जैसे कि दौड़ना, ये किसी का नाम थोड़ी ना हो सकता। तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे करके सीखेंगे। अब मीठी वस्तुओं पर गोला करो। तो अब इसमें भी देखिए, एक तो बच्चे, ये सब बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे जब पढ़ेंगे, हाँ लड्डू ये मीठा होता है, बड़ा अच्छा लगता है उनको। और इसमें क्या, बच्चा पढ़ना भी सीख रहे हैं और इसमें उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब हरे रंग की वस्तुओं के नाम लिखो। तो बच्चे, इसमें क्या होता है, सोचने की क्षमता है जो बच्चे की वो बहुत बढ़ती है कि बच्चे खुद सोच सोच के लिखते हैं, हाँ क्या चीज़ें हरी हो सकती हैं, लिखेंगे। वो नहीं आ रहा है तो आप हेल्प करिए। धीरे धीरे करके आने लगता है। 2-3 वर्कशीट कराने के बाद ही उनमें आप एक अलग तरह का चेंज देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ जो चीज़ें बच्चे को अक्सर प्रैक्टिस कराई जाती हैं उनको आप रिपीट करिए। अब ये विलोम शब्द है, मोस्टली इसमें 2-4 शब्द बदल दीजिए, बाकी वही कर दीजिए। शब्द बनाओ तो आप पर डे दीजिए इसको। इससे मात्राओं की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है और बच्चे की सोचने की क्षमता बहुत बढ़ती है, सोचकर वो शब्दों को लिखता है। हरे रंग की वस्तुओं पर गोला करो। इसमें भी देखिए पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो रही है। अब देखिए जानवरों के नाम लिखो। तो यहाँ बच्चे सोच कर लिखेंगे, अगर नहीं लिख पा रहे तो हेल्प करें, अदरवाइज पहला अक्षर लिख दीजिए तो वो उसकी हेल्प से लिख लेंगे। शब्द बनाओ रो से, जैसे कि मान लीजिए रोना, रोकना, ऐसे करके वो सोच कर लिखेंगे। तो सोचने की क्षमता का बहुत ज़्यादा विकास होता है इसमें कि बच्चा खुद सोचता है। आप देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, तो आप भी अपनी तरह से कुछ अलग बना सकते हैं।
तो इसमें देखिए चित्र देखकर बच्चे को लिखना है कि क्या क्या दिख रहा है इसमें। देखिए सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं, तितली है, लड़का है, लड़की है, बॉल है, नल है, बाल्टी है, खिड़की है, दरवाज़ा है। तो देखिए कितनी सारी वोकेबलरी निकल के आ रही है। यहाँ से बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है और बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक आप यहाँ पे बता सकते हैं, धीरे धीरे लिखवा सकते हैं। तो ये देखिए पूरी एक वर्कशीट है। मान लीजिए कि अगर आप इसको A4 साइज पेपर पे तैयार करते हैं तो आप बार बार फ़ोटो कॉपी करा के उनको दे सकते हैं। अब यहाँ मिलान करो, हाँ बर्फ़ कैसी होती है या आग कैसी होती है, तो गर्म होती है, चीनी मीठी होती है। इस तरह से शब्द बनाओ तो आपको रोज़ ही कराना है, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे की सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता और शब्द भंडार में बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो ये तो आपको एक बार रोज़ कराना ही कराना है। निम्न वस्तुओं का स्वाद, तो अब ये अनार का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो इससे बच्चे एक तरफ तो स्वाद सीख रहे हैं और दूसरी तरफ लिखना सीख रहे हैं और तीसरी तरफ उस चीज़ को रिलेट करना सीख रहे हैं कि हाँ भाई समोसा नमकीन होता है। फूलों के नाम शब्द बनाओ तो आपको देना ही देना है। शब्द बनाओ से मेरी बेटी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला था, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी भी कोई बच्चे मात्राएं सीख सकते हैं। अब मेरे दोस्त क्लास में कौन से तुम्हारे दोस्त हैं उनके नाम लिखिए। विलोम शब्द अगेन उसको बार बार प्रैक्टिस कराना है। मिलान करो, धान, धान से चावल बनता है। देखिए यहाँ पे अब देखिए अब हिंदी और जीएस दोनों ही कवर हो रहे हैं। बहुत काफ़ी एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। संज्ञा शब्दों को छाट लिखो। तो यहाँ पे खेलना किसी का नाम नहीं होता है, किसान, हाँ जो अन्न उगाता है उसको किसान कहते हैं। फूल ये नाम है किसी का, पेड़ भी नाम है। सूंघना कोई नाम थोड़ी ना है, ये तो एक एक्टिविटी है जो बॉडी से होती है। अब विलोम शब्द हमने फिर से देखिए किया है। बच्चे को कक्षा 1 के बच्चे को या नर्सरी सीनियर नर्सरी का है तो क्या यही सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होती हैं, उसको इतना ही सिखाया जाता है कि विलोम शब्द कौन। अब देखिए यहाँ पे ये भी जीएस का ही, एनवायरनमेंट का ही है, कौन कहाँ रहता है, लेकिन हमने इसको हिंदी में डाला है इसलिए कि बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करें और बच्चे की नॉलेज भी बढ़े। और यहाँ पर देखिए इधर 4 लाइन की कविता दी गई है, तो बच्चे को अगर कोई याद है तो वो धीरे धीरे लिखे। तुकांत शब्द ये बहुत ज़रूरी है, राइमिंग वर्ड्स बच्चे को आने चाहिए। तो ये अब एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को पता तो होता है कि नानी पानी सब पता है, लेकिन वो यही नहीं जानता कि तुकांत शब्द होता क्या है। तो जब बार बार आप वर्कशीट देंगे तो वो ये जान जाएगा, हाँ हम राइमिंग वर्ड्स जो हमारे एक जैसे होते हैं उनको हम तुकांत शब्द कहते हैं। लिंग मतलब मैंने एक इसमें पहले भी दी थी, अब फिर से दे रही हूँ इसमें, क्योंकि हमें बार बार बच्चे की प्रैक्टिस करानी है। शब्द बनाओ फिर से देना है, तो ये तो आपको देना ही है। मिलान करो में अब देखिए एक ये नया एक आ गया है कि हमें मिलान करना है। भाई फूल कहाँ है, तो फूल, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर लिखने वाली हैं तो कुछ चीज़ें हल्की भी होनी चाहिए जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे। अब वस्तुओं का रंग लिखो। अब इसमें देखिए बच्चे को रंग लिखना है, तो इसमें भी ये एक तो जी एनवायरनमेंट भी हो गया और हिंदी भी हो रहा है। सेब कैसा होता है, लाल भी होता है। केला कैसा होता है, ऐसा होता है, तो उसको भी लिख रहे हैं। चित्र देखकर नाम लिखो, ये तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो आई सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको आप फ़ोटो कॉपी 3-4 कॉपीज़ इसकी बना के रख लें और बच्चे को दो। जब एक ये पूरी बुक भर ले तो दूसरी दे दें, दूसरी भर ले तो तीसरी दे दें, और इसको अगर 3-4 महीने आप शुरू से कराते रहते हैं तो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि मात्राओं से, शब्दों को लिखने से, बनाने से रिलेटेड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दिनों के नाम हैं, यहाँ पे स्वर अक्षर लिखिए। अब ऊपर लिखा था मैंने क्रिया शब्द लिखिए। महीनों के नाम फिर आ गए हैं। अब थोड़ा सा जैसे जैसे बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा सा हम उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पे कभी कभी रंग भरो भी एक्टिविटी दे दीजिए। यहाँ पे एक देखिए कविता लिखी है, कविता याद करेगा, इसमें रंग भरेगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेले में तुमने क्या क्या देखा। अब बच्चे मेला गए या कहीं मॉल गए या कहीं भी गए, जहाँ भी आप ले जाते हो, ये आपकी लोकेलिटी के हिसाब से है, तो वहाँ के बारे में पूछिए कि आपने क्या क्या देखा, वो लिखो। बच्चे इस तरह के काम को करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिसको उन्होंने देखा सुना होता है। अब यहाँ पे बच्चे को सिखाइए कि छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर कैसे देने। मछली कहाँ रहती है, 1 लाइनर, केवल आपको उसको एक शब्द में आंसर देना है, जल में। प्यास लगने पर क्या पीते हैं, पानी। गाय हमें क्या देती है, आंसर दूध। तोते का रंग कैसा होता है, हरा। अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखो, ये तो ज़रूर सिखाना है आपको। जानवरों के नाम। फिर ये कुछ चीज़ें आप रिपीट करते रहिए, क्योंकि भाई वो चीज़ें एक बार में बच्चा नहीं सीखेगा। एक्यूरेसी तभी आएगी जब उन चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट।
शब्द, शहरों के नाम। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसा है, बच्चे कुछ ना कुछ बातचीत में नदियों नदियों के नाम सुनते रहते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो आप उन्हें बताइए, उसके बाद लिखवाइए। आने जाने के साधनों के नाम, जैसे बा से बस, साई से साइकिल, तो स्कू से स्कूटर। तो इस तरह से आप उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए तो उनके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बार में आप मदद मत भी करिएगा तो भी कर लेंगे। अब आता है फलों के नाम। तो फलों के नाम भी इस तरह से, अब देखिए सेब है तो मैं एक सेब हूँ, मैं एक फल हूँ, मेरा रंग लाल है। इस तरह से आप भी कोई फल दे सकते हैं कि उसके बारे में 4-5 लाइनें लिखिए, तो बच्चे उसके अंदर लिखेंगे। अब अच्छा, अच्छी आदतों के नीचे गोला करिए। अब यहाँ देखिए जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं कि कूड़ा फैलाना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा भी और उसको समझेगा भी और कुछ ना कुछ अच्छी आदतें भी सीखेगा और हिंदी भी सीखेगा। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये बच्चे को बताइए। ये भी ईवीएस का हो गया और हिंदी से भी हो गया, तो इसमें दो फ़ायदे मिलेंगे बच्चे को। शब्द बनाओ तो आपको कराना ही है, क्योंकि ये तो ऐसा है कि जो आपके बच्चे की हिंदी को बहुत परफेक्ट बनाने वाला है, क्योंकि इसमें हर तरह की मात्राएं होती हैं और बच्चे का दिमाग बार बार उसको सोचता है, कभी चो, कभी फो, री, मी, तो हर तरह की मात्राएं। इसमें मिलान करो है, किसको किससे, गाय क्या है, दूध देती है, मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। तो ये भी देखिए हमारा ईवीएस भी हो गया, हिंदी भी हो गया और बच्चे की नॉलेज भी बढ़ रही है। दिनों के नाम, दिनों के आने वाले, मतलब जो बाद में दिन आते हैं उनको लिखना है कि सोमवार के बाद क्या आता है, गुरुवार के बाद क्या आता है। तो ये हो गया। आप चित्र देखकर नाम लिखो। फिर से मैंने एक बार रिपीट किया है इसको। आप चाहें तो अपनी बच्चे के लेवल के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी बेटी के लेवल के हिसाब से सेट किया है। अब मेरी पसंद, अब बच्चे की पसंद क्या है, फल उसे कौन सा अच्छा लगता है। आप ये मानिए कि जब भी आप वर्कशीट कोई भी बनाएं, हिंदी की, इंग्लिश की, कुछ भी, आप बच्चे के जीवन को उस पर उतारें कि बच्चा क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ें उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो फल कौन सा अच्छा लगता है, अच्छा अनाज क्या क्या खाते हैं वो आप किचन में ले जाके दिखा सकते हैं। निम्न वस्तुओं का रंग लिखो, हल्दी पीली होती है, दूध है, ये सब चीज़ें मिलान करो। तो अब यहाँ देखिए लिंक को मिलान किया गया है। तो ये देखिए मैंने A4 साइज़ पे बनाया हुआ है और मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको फ़ोटोकॉपी कर लेती हूँ। फ़ोटोकॉपी करके और मैं एक वर्कशीट इसमें मैं पर डे कराती हूँ, या फिर 2 दिन में उसको एक करनी होती है, क्योंकि इधर भी 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और उधर भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको रोज़ देने को दें और उसको मार्क्स भी दें और उसका मोटिवेशन करना उसको ना भूलें, कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर दें ताकि वो और अच्छा आगे करने के लिए प्रेरित हो। थैंक यू।